जय गुरुदेव। एक कहानी जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे बहुत गरीब परिवार से कहीं झोपड़पट्टी में रहते थे। न रहने को कोई घर था, न पढ़ाई या स्कूल था, न ही खाने को अच्छे से मिलता था। बैठे रहते थे, खेलते रहते थे एक दूसरे के साथ। बस ऐसे ही दिन चलते गए। ऐसे ही उम्र थोड़ी और आगे चलती गई। एक दिन घूमते घूमते दोनों को एक डब्बा मिला, प्लास्टिक का डब्बा। थोड़ी देर दोनों ने उसके साथ खेला। खेल के उब गए उससे। अब क्या करें? सामने भंगार का एक दुकान था, कबाड़ी का एक दुकान था। उसके पास जाके उसको दिया। कबाड़ी वाले ने उसका 1 रुपया दिया। बहुत गरीब बच्चे, जीवन में कभी खाना भी नहीं देखा था। रोकड़ा रुपया देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। 1 रुपया मिला, बहुत खुश हो गए। दोनों गए, कुछ खाया उससे, बहुत आनंद मिला, मजा आया। डब्बे से खेल भी लिया, उसका पैसा भी मिला। दूसरे दिन से, ये तो सिर्फ मस्ती मस्ती में हो गया, दूसरे दिन से इंटेंशन बनाया कि चलो आज दोनों घूमते हैं, कुछ ऐसा सामान इकट्ठा करते हैं। और जब इंटेंशन लगता है ना, तो सफलताएं भी मिलती हैं। आज 3-4 डब्बे मिले, फिर वो कबाड़ी की दुकान, फिर जाना। हाँ, आज 3-4 रुपए मिल गए। आज तो पेट भर के नाश्ता भी हुआ, कुछ पैसा अपनी जेब में भी गया। अब तो क्या हुआ, इरादे और इंटेंशन और पक्के हो गए कि वैसे भी खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ ऐसे कबाड़ी का सामान ढूंढते हैं। कहीं कचरे में कुछ पड़ा मिल जाए, कहीं रास्ते में कुछ पड़ा मिल जाए, उसको इकट्ठा करते हैं। ये सिलसिला बनने लगा दोनों के जीवन में। दोनों इकट्ठा होते सुबह में, जाते, कचरे का डब्बा, कूड़ादान, रास्ता, किसी का घर आसपास में, ऐसी कुछ वस्तुएं इकट्ठा करते, कबाड़ी को देते जाते, पैसा मिलता, खाते पेट भर के, और कुछ अपने घर के लिए लाते। एक दिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ढूंढते ढूंढते दोनों बच्चों में से एक बच्चे को वो पीतल का एक टुकड़ा मिला। शाम होते होते दोनों ने जो कुछ इकट्ठा किया था, कबाड़ी को देना शुरू किया। रोज की तरह वही 4-5 रुपया एक बच्चे को मिला, लेकिन जिसको वो पीतल का टुकड़ा मिला था ना, उसको उस दिन 100 रुपया मिला। ये देख के दूसरा बच्चा भी हैरान। 100 रुपया जीवन में कभी देखा नहीं था। दूसरे दिन हुआ, दोनों फिर से सुबह मिले। जिसको 100 रुपया मिला था ना, वो तो खुश ही था, लेकिन जिसको नहीं मिला था ना, वो बच्चा आज एक इंटेंशन, अलग इंटेंशन के साथ उतरा। मुझे भी ऐसा ही कुछ बड़ा सामान ढूंढना है, कोई लोहा, कोई पीतल, ऐसा कुछ कि जिससे मुझे भी 100 रुपया मिले। एक बच्चा आराम से ढूंढ रहा था, कूड़ा अलग अलग कर रहा था, उसमें जो मिला ले रहा था। लेकिन दूसरा बच्चा आज जिद पे था कि मुझे बड़ा कुछ चाहिए। और उस चक्कर में वो क्या कर रहा था पता है? वो छोटे प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक का भंगार फेंक रहा था। उसने वो नहीं लिया। पता है क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे उसके पास फिर वही 4-5 रुपए का सामान। और जो दूसरा था ना लड़का, जो नेचुरल वे में एक सामान्य तरह से सब कुछ इकट्ठा कर रहा था, उसके पास बहुत ज्यादा सामान हो गया। आज फिर उसको 100-150 रुपया मिला। जब सामान बेचा कबाड़ी को और पैसा लिया ना, तो जिसके पास 100-150 रुपया आया था ना, वो बच्चे ने क्या किया पता है? अपने उसमें से कुछ पैसा उस लड़के को दिया। और बहुत सुंदर बात बताई कि जिस पीतल के या जिस भारी सामान या कीमती सामान के चक्कर में तूने जो सामान जो मिला था ना, उसको फेंका ना, पता है पूरा दिन मैंने वही लिया और उसी को लेके आज मुझे इतना सारा पैसा मिला। ये तेरे नसीब का है, मैं तुझे इतना पैसा दे रहा हूं। कहानी बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन सीख आप जितनी प्राप्त करो उतनी कम है। पहली बात, अगर जीवन को देखोगे ना, तो जीवन ऐसे ही नकारात्मकताओं से भरा हुआ है। कूड़ादान मैंने बताया, भंगार मैंने बताया, कबाड़ी का दुकान, हमारे चारों तरफ नकारात्मकताएं हैं। सब कुछ, पानी गंदा हो चुका है, खाना पीना आजकल, हमारा रहना गलत हो चुका है, हवा गंदी हो चुकी है,
बट उसमें से भी उन बच्चों ने क्या किया, कुछ निकाला, बेचा और पैसा कमाया। जीवन ठीक ऐसा ही है। कितना भी गंदगी तुम्हारे आसपास हो, कितना भी कूड़ादान तुम्हारे आसपास हो, तुम उसमें से कुछ अच्छा निकाल सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकते हो। सो जीवन में कितनी भी नकारात्मकताएं क्यों ना हो, अगर आप चाहें, अगर आप इंटेंशन से उतरे ना, तो आप उसमें से भी कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कुछ काम का चीज निकाल सकते हैं। दूसरा, एक दिन 1 रुपया मिला, एक दिन 4 रुपया, एक दिन 100 और एक दिन 125, 150। हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। कभी खुशी मिलती है 150 रुपये वाली, 100 रुपये वाली, तो कभी गम भी 1 रुपये वाला मिल सकता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। कभी आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है। कभी आपको बहुत सम्मान मिलता है, तो कभी अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। कभी सुख, कभी दुख। जीवन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, निरंतर नहीं हो सकता। आज ऐसा है, कल बदल जाएगा। तीसरा सीख, जीवन में बड़ी वस्तु, पीतल का सामान, लोहे का सामान, 100 रुपए का सामान, कीमती सामान, जीवन में बड़ी वस्तुओं के पीछे आप जब लगे हो ना, तो छोटी छोटी खुशियों को भूल नहीं जाना। हाँ, आपके घर में गाड़ी आए, ऐसी आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। बट साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार गाड़ी आता है। दिवाली साल में एक बार आता है। बस जबकि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में रोज होती हैं। उदाहरण, वो बच्चे ने इकट्ठा किया छोटा छोटा, तो भी 150 रुपया प्राप्त हुआ, 125 रुपया प्राप्त हुआ। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढे, ये निरंतर मिलती रहेंगी। बच्चों के साथ खेलना, परिवार के साथ खाना खाना, कुछ देर नाच लेना, कुछ देर सत्संग कर लेना, कुछ दिन जोक्स सुना देना, सुन लेना, मस्ती कर लेना। छोटी छोटी खुशियों में जीवन भरा पड़ा है। जीवन इससे भरा पड़ा है ना। बड़ी बड़ी, हाँ, जीवन की घटनाएं, सुख के जो साधन है ना बड़े बड़े, उसके पीछे जाते हुए इनको भी साथ में लेके जाना चाहिए। चौथा सीख, दूसरों का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। किसी को ताम्र पीतल मिला, किसी को सोना मिला, किसी को चांदी मिला, किसी को प्लास्टिक मिला। कंपैरिजन ना कीजिए। सबका जीवन अलग है। सबके जीवन में प्राप्त होने वाला वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति अलग है। किसी के जीवन में होने वाली बहुत खुशी की बात को देख के दुखी होने का जरूरत नहीं है। वो अलग इंसान है, उसकी प्राप्ति अलग है। आप अलग हो, आपकी प्राप्ति अलग है। कंपेयर नहीं करना अपने आप को। दूसरे के जीवन में झांकने के जगह अगर अपने जीवन पे कंसंट्रेट किया जाए ना, तो हम ज्यादा खुश हो सकते हैं, हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। रादर देन कंपेयर मत करो अपने आप को। और आखिरी सीख, एक 5 मिनट का स्टोरी मैंने आपको सुनाया, जिसमें से कुछ आप सीख पाए, कुछ समझ पाए, कुछ नया जान पाए। सोचो, ये 5 मिनट का स्टोरी है। आप अपनी उम्र को थोड़ा देख लो। हो सकता है 20 साल हो, 30 साल हो, 40, 50, 60, 70, आपको पता। एक 5 मिनट का स्टोरी अगर आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, आपका जीवन 20, 30, 40, 50, 60 या 70 साल का एक अच्छा बड़ा लंबा स्टोरी है। एक 5 मिनट का स्टोरी में से अगर हम कुछ सीख सकते हैं, तो इतना बड़ा जो लंबा स्टोरी है ना, हमारा खुद का स्टोरी, सोचो उसके ऊपर से हम कितना सीख सकते हैं। लेकिन सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। 5 मिनट का स्टोरी हो या 30, 40, 50 साल का स्टोरी, अगर सीखना शुरू करो ना, तो हर जीवन एक कहानी है और हर जीवन से कुछ सीखने को मिल सकता है। और उस सीख में से आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं और बेहतरीन कक्षा में जीवन जी सकते हैं। और यही आप भी चाहते हैं, यही हम भी चाहते हैं। ऐसी कहानियों से सीखें,
अपने जीवन की कहानियों से भी सीखें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाते जाइए। जय गुरुदेव।